स्वागत है आप सभी लोगों का माई अकेडमी में। बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर सीरीज में जो है कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय जनजातीय पर्व आदि महोत्सव मनाया गया है। ये कहाँ पे मनाया गया है, ये आपको जो है क्वेश्चन में आ सकता है। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ये ऑप्शन ये सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित एक और जानकारी आप जो है यहाँ नोट कर सकते हैं कि ये जो आदि महोत्सव है ये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। फरवरी 2021 में 20वां जो है विश्व सतत विकास सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसका आयोजन किसने किया था और इसका थीम क्या है, यहाँ से संबंधित आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला तो आंसर इसका सी यहाँ पे देख लीजिए। सी वाला ये आंसर जो है यहाँ इसके थीम को संबंधित है और टेरी ने इसको आयोजित किया था, जो कि आपके एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये कार्यक्रम जो है टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये इसका जो है प्रोग्राम है। अगर इस थीम को जो है इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में लिखा है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव पूर्वावलोकन कार्यकलाप उद्घाटन किया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट जो आपकी 12 मार्च यहाँ लिखी है, 12 मार्च 2021 को। तो 12 मार्च से दांडी मार्च जो है, आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें 12 मार्च दांडी मार्च प्रारंभ इसी दिन हुआ था। तो यहाँ पे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है जो 2023 तक चलेगा, वो साबरमती आश्रम से शुरू किया गया है, जो कि आगे एक्सप्लेनेशन में भी आपको दिया गया है। आइए देखिए, यहाँ पे देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जो शुरू किया गया है यहाँ पे दिया गया है। इसके आगे बढ़ें तो आपके लिए दो इम्पोर्टेंट और जो है पॉइंट्स इससे संबंधित हैं। एक तो यह कि कब तक ये चलेगा। तो ये 15 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है। 75 जो @75 लिखा है उसमें 75 सप्ताह, 75 का मतलब 75 सप्ताह पूर्व से शुरू हुआ है। और ये 2023 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, 15 अगस्त 2022 से। ठीक, यानी कि 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 के बीच सप्ताहों की संख्या कितनी है, 75 सप्ताह है। ठीक, यूपी में अगर आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी के लिए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन जो है आप में जो है जिस तरह प्रधानमंत्री से संबंधित इम्पोर्टेंट है, उसी तरह यूपी में कहाँ से ये शुरू किया गया है। तो ये लखनऊ से जो है, लखनऊ के प्रसिद्ध शहीद स्थल काकोरी से शुरू किया गया है। काकोरी कांड इतिहास में जो है काफ़ी चर्चित रहा है, इसलिए जो है यहाँ वो भी इम्पोर्टेंट है। मई 2021 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घर तक नल द्वारा पानी की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको अब सही करिएगा। ये पहला यहाँ पे भले ऑप्शन लिखा है, ये फिलहाल मई में चौथा हुआ है, तो चौथा पुडुचेरी हुआ है और जो पहला जो था वो गोवा था। ठीक, तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा कि गोवा जो है पहला था, पुडुचेरी चौथा है। ठीक, आगे चलते हैं। अप्रैल 2021 में भारत में पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण 7.2% से अधिक हो गया है। यानी कि जो अप्रैल में पेट्रोल में इथेनॉल की मिक्सिंग की जाती है उसकी मात्रा जो है 7.2% से अधिक हो गई। ठीक, यहाँ पे जो आपको दिया है, तो ये कह रहा है कि 10% का लक्ष्य जो है प्राप्त करने के लिए कब तक का वो रखा गया है। तो ये 2022 तक रखा गया है। लक्ष्य जो है 2022 तक जो है सरकार ने ये लक्ष्य प्राप्त कर लेगी। और इथेनॉल खासकर जो आपके अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे आपका सोलर एनर्जी आप जो है यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पेट्रोल और जो है डीजल हैं, केरोसिन ऑयल हैं, ये दिन पर दिन काफ़ी तेज़ी मात्रा में ख़त्म हो रहे हैं। तो अल्टरनेटिव सोर्स जो है देखे जा रहे हैं। इथेनॉल इसमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का एक उदाहरण है। आज की डेट में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। इसमें भारत का कार्यकाल ये 2022 से 24 तक रहेगा, जो है कार्यकाल। ये बी वाला इसका आंसर है, यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। अंगों में ये स्टैटिक जो पोर्शन है, आप स्टैटिक पोर्शन से संबंधित अगर देखें, जो ये परिषद है आपका, इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें आपका महासभा आता है, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद आता है, सचिवालय आता है, तो इस तरह जो 6 जो है उसके प्रमुख अंग है, उसमें यह प्रमुख अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई है और इसका जो है मेन अगर आप काम देखेंगे तो ये विकास प्रणाली का केंद्रीय निकाय है तथा सतत विकास के यहाँ पे जो आपको मेंशन किया गया है, सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देते हैं। यानी सोशल जितने वर्क जो है होते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस करती है, वो इसी के द्वारा जो है संपन्न कराए जाते हैं। जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये यहाँ पे कार्विस बे कार्नाल यूके में हुआ है। यूके में, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। आगे देखें, 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कार्विस बे कार्नाल यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया है। यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम को मेंशन किया गया है। ये 7वीं बार है जबकि मेज़बानी कर रहा है यूके G7 का। G7 आप जानते हैं कि G7 विकसित देशों का जो समूह है, जिसमें संयुक्त जो है USA आता है, कनाडा आता है, जो है जापान आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है। उसमें इसमें रूस भी पहले आता था, रूस जो है इससे निकल गया है। यूके भी इसका पार्ट है, यूके आता है। और रूस जो है, क्रीमिया का जब विवाद हुआ था तो उसमें रूस को हटा दिया गया। अब आगे देखें, हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2020 का 5वां संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये UNEP का प्रोग्राम है, जो है UNEP इस रिपोर्ट को जारी करती है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको कहते हैं हिंदी में। UNEP से संबंधित स्टैटिक पोर्शन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें जो है 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, जो है 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर जो है केन्या में है ये। और जो रिपोर्ट जो है, अन्य जो रिपोर्ट इसके अलावा जो जारी होती हैं, उसमें उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट है, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक है, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लानट, ये सारी रिपोर्ट जो है UNEP द्वारा जारी की जाती है। इसका मुख्य काम क्या है? वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना। आगे देखें, 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ठीक, तो ये खासकर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये युद्ध अभ्यास से संबंधित हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। और चूँकि ये अभी फरवरी मंथ में किया गया है, तो इस साल का है, तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ज़्यादा है। राजस्थान में जो है ये हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। तो इसमें खासकर जो है लोकल जो प्लेसेज हैं, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये नहीं दिया रहता है, खासकर आपको स्टेट्स के नाम दिए रहते हैं। और इस अभ्यास के बारे में और कुछ जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं कि और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो इसमें युद्ध अभ्यास 2020 किन देशों के बीच आयोजित किया गया, यह भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जिसका आंसर भारत और अमेरिका, इस तरह से ऑप्शन बना के दे सकता है। ठीक, और यह अगर देखें तो भारत और अमेरिका के बीच में जो है सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है, क्योंकि इसमें 250 सैनिक जो है अमेरिका के और 250 सैनिक जो है आपके भारत के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आगे देखिए, इसके डिटेल में यहाँ पे आपको दिया गया है कि 250 सैनिक जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं अमेरिकी सेना के, और भारतीय सेना के भी 250, यानी लगभग 500 सैनिकों का बेड़ा रहता है जो कि इस अभ्यास में भाग लेता है। 2021 से इसको प्रारंभ किया गया था। तो ये करंट अफेयर सीरीज में जो है आपके लिए प्रमुख क्वेश्चन की सीरीज थी। अगले जो है
क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ फिर हम आएंगे। धन्यवाद। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को जितना अधिक हो अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।